नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जांच एजेंसियों की और राजनीति की। एक पुरानी कहावत है कि कमान से तीर अगर निकल जाए और जुबान से शब्द निकल जाएं, वो वापस नहीं आते। और बाज दफा जबान जब फिसलती है तो सच भी बाहर आ जाता है, सामने आ जाता है। क्या कुछ ऐसा ही हुआ कल संसद में, लोकसभा में, जहां पर देश की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी वो बोल रही थी और टोका टोकी शुरू हो गई, टोका टाकी विपक्ष की तरफ से। तो मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा? मीनाक्षी लेखी बोली कि देखिए, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। अब ये ईडी शब्द लोकसभा के रिकॉर्ड से एक्सपंज तो कर दिया गया है, लेकिन क्या जाने अनजाने में एक सच्चाई भी उजागर कर दी मीनाक्षी लेखी ने। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने पाया होगा कि विपक्ष के नेता लगातार एक आरोप नारे के रूप में सरकार पर लगाते दिखाई दे रहे हैं, और वो क्या है? ईडी, आईटी, सीबीआई, सरकार के तीन जमाई कि विपक्ष के पीछे छोड़ दिया है। जांच एजेंसियों को उन्हीं पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जाता है, डर खौफ पैदा किया जा रहा है, बहुतों को अपने पाले में भी लाया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक बात की गारंटी दे रहे हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है और भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी मैं हूं। जो ये इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है, ये अपनी जान बचाने के लिए एक साथ आने पर मजबूर हुए हैं। पर अगर हम कुछ आंकड़ों पर निगाह डालें तो वो आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी ने सिर्फ राजनेताओं का वर्गीकरण मैं कर रहा हूं, 121 राजनेताओं के खिलाफ इस वक्त ईडी की जांच चल रही है। उनमें से 115 विपक्ष के हैं, 95%। और अगर सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई 124 केस उसने दर्ज कर रखे हैं नेताओं के खिलाफ। इनमें से 118 ये हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, 96%। और यहां जब तुलना हम पिछले 9 सालों की अगर बात करते हैं तो वो तुलना यूपीए काल से भी होनी चाहिए। यूपीए के समय में ईडी ने 26 केस दर्ज किए, 14 उनमें से यानी कि 54% वो विपक्ष के नेताओं पर थे। और सीबीआई ने 72 केस दर्ज किए, उनमें से 43 यानी कि 60% वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थे। बल्कि सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक तल्ख टिप्पणी भी की थी कि पिंजड़े में बंद तोता है सीबीआई। भाई 60% केस तो विपक्ष पर ही कर रही थी ना, यानी कि ज्यादा केसेस विपक्ष पर। यह सरकार का एक हथियार भी हो जाता है क्या? यहां आंकड़ा बड़ा है, लेकिन औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुप कराने के लिए भी या अपने खेमे में लाने के लिए भी। अब यहां पर विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन खोल रखी है कि उनके पास आ जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। और इसकी सबसे ताजा मिसाल अब जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, अजित पवार। एनसीपी को प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सरकार में शामिल होने से 3 दिन पहले ही नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजित पवार चक्की पीस सिंह।
अब वो चक्की पीसिंग नहीं, बजट मेकिंग करेंगे। पूरे महाराष्ट्र का खजाना अब उनके हाथों में होगा। प्रफुल्ल पटेल पर बहुत गंभीर आरोप लगे। एयर इंडिया के विमानों की खरीद का तो मामला था ही कि दाऊद के दाहिने हाथ इकबाल मिर्ची से उनके संबंध हैं, पर अब वो बीजेपी के पाले में। छगन भुजबल पर आरोप लगे, ईडी की कार्रवाई चल रही थी उन पर, महाराष्ट्र सदन घोटाला। अब वो मंत्री बन गए हैं। महायुति जो वो सरकार है, हसन मुशर्रफ की बात की जाए, फेहरिस्त बहुत लंबी है अभी की, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? नारायण राणे हाउसिंग स्कैम का आरोप लगा था, अब वो केंद्र में मंत्री हैं। ईडी की जांच रुक गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा, उन पर आरोप लगाए गए जब वो कांग्रेस में थे। अब वो जांच कहां गई, किसी को इसका आता पता भी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्कैम, अब बीजेपी में आ गए तो जांच रुक गई है। बीएस येदियुरप्पा, केएस ईश्वरप्पा, ये फेहरिस्त अपने आप में बहुत लंबी हो जाती है। तो वही वॉशिंग मशीन और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ईमानदारी से हम लड़ भी रहे हैं, पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है। और पलट तस्वीर क्या है? विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी अपने ऊपर जांच नहीं कराती, हमारी ही जांच करती है। पर जो जांच हो रही है वो सही हो रही है क्या? सत्येंद्र जैन जमानत तो मिल गई, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत भी नहीं मिल रही थी। पीएमएलए का ही मामला है, वो मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ईडी की ताकत कहां से आई है। तो अदालत जमानत देने का मामला भी नहीं मानती। यही हाल मनीष सिसोदिया का है। नवाब मलिक जेल में है, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उनका नाम आ चुका है, चार्जशीट में नाम दाखिल कर लिया गया है। के कविता, जो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, उनका भी शराब घोटाले में नाम आ रहा है। कार्ति चिदम्बरम, 50 लाख घूस का मामला, पी चिदम्बरम के बेटे हैं। डीके शिव कुमार, उन पर भी आरोप है। तो जी उनके दाग हमारे दाग ही नहीं है। क्या यह राजनीति चल सकती है? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ईमानदारी से हम लड़ने को भी तैयार हैं, या ये खालिस एक राजनीतिक जंग है? अब इसमें जो कुछ अहम पहलू हैं वो आपके सामने पेश करने होंगे। ईडी, सरकार ये भी कहती है, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं 96% कन्विक्शन रेट है। 5906 केसेस ईडी ने रिकॉर्ड कर रखे हैं, दर्ज कर रखे हैं। उनमें से 25 पर ही फैसला आया, 24 में कन्विक्शन हुई। तो कह दिया 96% जी कन्विक्शन है। अरे 5906 केसेस में से 25 पर ही फैसला आ पाया। पर ईडी को यह ताकत कहां से आती है? यह ताकत दी ईडी को 2005 में पीएमएलए एक्ट जब लागू हुई। इसके अंदर जमानत बहुत मिलने की गुंजाइश जो होती है, बेल नॉट जेल वाला फलसफा नहीं चलता पीएमएलए में, बमुश्किल मिलती है जमानत। और ईडी के पास आपको गिरफ्तार करना, आपकी प्रॉपर्टी अटैच करना, और जो बयान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि जांच अधिकारी के सामने आपने दिए हैं उसको सबूत माना जाता है। यह ताकत किसने दी? वित्त मंत्री उस वक्त चिदम्बरम थे। वित्त मंत्रालय के तहत ही ईडी काम करता है। और यह ताकत और बढ़ा दी गई 2013 में, 2012 में। फिर एनडीए की मोदी सरकार आई 2018 में, और मजबूती ला दी गई। और मजबूती के साथ साथ एक और खेला हुआ। खेला क्या हुआ? जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, 3 महीने के लिए 2018 में इन्हें अंतरिम निदेशक बनाया गया। फिर 2 साल का कार्यकाल, फिर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई,
फिर उसे 1 साल और बढ़ा दिया गया, फिर कानून में बदलाव करके 5 साल का कार्यकाल कर दिया गया सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 15 सितंबर तक रहिए, अब हटा दीजिए। पर सरकार की एक ही अधिकारी में इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या ईडी में या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के वो 1984 काडर ऑफिसर हैं, ऐसे और कोई काबिल ऑफिसर ही नहीं है? तो पहले पिंजड़े में बंद तोता सीबीआई थी, अब ईडी का भी क्या वही हाल हो गया है, बस पिंजड़ा बदल गया है। और हकीकत क्या यह है कि सत्ता में जो भी हो अपनी सुविधा अनुसार इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती आई हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई महज घड़ियाली आंसू हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट हम सवाल पूछते हैं। और सवाल क्या? सवाल संसद के अंदर फिसली जुबां, देश में सच्चाई सरेआम, और भ्रष्टाचार पर वार बहाना, ईडी सीबीआई टूल यानी कि औजार, हथियार पुराना, सब इस्तेमाल करते आए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।